हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सभी तरह के लोगों से मिले और हम लोगों ने ये काफ़ी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी किस तरह बनाई जाए ताकि सही तरीके से सर्वे की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है उसको पूरा किया जा सके। इसी क्रम में आज हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और इसका गहन विचार अधिकतर शहर में सर सिक्मी कायमी का विवाद है, उसको कैसे दूर किया जाएगा सर? सिकमी और कायमी के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि सिकमी जमीन के जो जिनका नाम दर्ज है वो हमारे यहाँ BT एक्ट के धारा 48D के तहत जिनको रैयती राइट वो उनके नाम पर, लेकिन जिनके नाम अभी भी मात्र सिकमीदार के रूप में है तो उन्हें तो उसके तहत जाना होगा, नहीं तो फिर जैसा नाम दर्ज है वैसा हम लोग दर्ज रखेंगे। सर कई भाइयों का विवाद आएगा और उसको लेकर कैसे देखते हैं जो कोर्ट में मामला लंबित है? देखिए, इसमें दो बातें आपने कही कि एक जो आपस के भाइयों का विवाद है, अगर वो अपने से सुलह कर लेते हैं, सभी सहमत हो जाते हैं तो हम लोग उस सहमति के आधार पर सर्वे कर लेते हैं। लेकिन अगर मामला न्यायालय में है तब तो न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हम लोगों को भी करनी होगी। किसी भी जमीन पर जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उसमें हम किसी के नाम पर दर्ज नहीं करते हैं, बल्कि उसको न्यायालय में विवादित होने का दर्ज करके आगे बढ़ते हैं। तो वो पहले ही के नाम पर आ जाता है, किसी नए के नाम पर नहीं आ रहा है। जो न्यायालय का निर्णय है उसके हिसाब से फिर आगे भी सर्वे के बाद भी जमीन के म्यूटेशन होंगे, सर्वे के बाद भी बंटवारे होंगे, सर्वे के बाद भी उनके टाइटल में चेंज होगा। ये प्रक्रिया तो निरंतर की है, जब सर्वे के दौरान न्यायालय में लंबिता बचता है। सर, जैसे पुराने ज़माने में जमीन बंटवारा होता था तो कागज पर हो जाता है, उसी को भूल के लोग रखते हैं, तो पेपर की वजह से करने में दिक्कत आई। बंटवारा आज भी कागज पर अगर आम सहमति यानी कि सबकी सहमति, जितने शेयर होल्डर्स उसकी अगर सहमति आज भी है तो उसके आधार पर बंटवारा होता है। लेकिन अगर बात की इसमें असहमति है तब तो न्यायालय ही एक रास्ता है, वो पेपर तो उसकी सहमति। आज MP MLA जो है जिले के उनसे कि साथ भी आपकी बैठक सरकारी को लेकर के बैठे थे, सभी स्तर पर सभाटा हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक भी हैं, हमारे प्रेस के प्रतिनिधि आप लोग भी हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इनको आम जनों तक पहुँचाया जाए ताकि ये चीज़ें लगभग एक की 2-3 पीढ़ी में यही चीज़ हम लोग करीब 75 साल बाद तो इतने लंबे अंतराल पर जो ज़मीनों का अपडेशन होना है जो कि बिहार के लिए बड़ी महसूस किया है। रिकॉर्ड पुराने हो गए थे, रिकॉर्ड का अपडेशन होना, सबको दिखना, ट्रांसपेरेंट होना कि कोई कहीं से किसी की भी ज़मीन का वर्तमान स्थिति क्या है वो देख सके, इसके तरफ ये बहुत बड़ा प्रयास है। हम समझते हैं कि हम लोग आप लोगों की भागीदारी से इसको सफल करेंगे ताकि बिहार में जो भूमि विवाद एक बड़ा संदर्भ है, इससे काफ़ी हद तक इससे निजात होगी। बहुत लोग विदेशों में हैं, इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम से है कि कोई आदमी विदेश में हो या भारत के किसी अन्य कोने में तो वो वहीं से अपनी ज़मीन के दावे को अपलोड कर सकते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी, उसके नाम पर सही दर्ज हुआ या कम दर्ज हुआ ये देख सकते हैं। वहाँ से आपत्ति करनी होगी वो दर्ज कर सकते हैं, उस आपत्ति का निराकरण क्या हुआ वो सारे देख सकते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाया गया है ताकि बिहार या बिहार से बाहर या भारत से बाहर भी तो कहीं से हैं इन चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग आज इन चीज़ों को भी जितने वेबसाइट हमारे हैं इस संबंध में हम लोग डेमो देते हैं ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं। दस्तावेज के लिए क्या व्यवस्था है सर? बहुत लोगों का दस्तावेज नहीं है, चक्कर काट रहे हैं, आप देखेंगे CO कार्यालय दस्तावेज आसानी से मिल जाए। दस्तावेज दो तरह के हुए, एक जैसे रसीद के संबंध में या बयान की बात आप कह रहे हैं, एक तो हुए केवाला, तो केवाला तो उनको अपने रखने होते हैं, उनके पास मंगे भी करते हैं। लेकिन जो बयान और जो हमारा रसीद है इसके लिए दोनों के लिए फिर ऑनलाइन सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ भू अभिलेख पोर्टल है जिस पर बिहार के बयान उस सभी को स्कैन किया गया है, उससे कोई भी नागरिक जहाँ तक रसीद की बात हिंदी भी ऑनलाइन किया है और उसको भी इसी माध्यम से एक्सेस कर सकते
सकते हैं और उसको देख करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। वही दस्तावेज उनके लिए काम करें। अगर उसमें कोई त्रुटि है, ऐसा पाया जाता है खास करके हिंदी में कि उसमें खाता या खेसरा या नेपाल में कुछ त्रुटि रह सकती है, ऐसे त्रुटि के लिए निवार्जन प्लस हमारा राजस्व सूचना विभाग इसको लॉन्च किया है और पुनः शक्ति अंचल अधिकारी को दे दी गई है कि इस तरह की त्रुटियों को साक्ष्य के आधार पर आप ठीक करें, वो ठीक करने के लिए प्रावधान है। सर अगर रजिस्टर्ड टू गायब है, बहुत ऐसा दस्तावेज है सर जो नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसा दस्तावेज गायब है, आवेदन करने पर भी नहीं मिल रहा है। रजिस्टर्ड को तो ऑनलाइन किया गया है। रजिस्टर्ड को जो पहले डिजिटल फॉर्म नहीं था, मैनुअल था, उसके कई पन्ने फटे थे। ऐसी बात पहले देखी कि जब से उसका डिजिटलाइजेशन किया गया है, कंप्यूटर में डाला गया है, अब वो फट नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। हाँ, उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। उसी त्रुटि के लिए कि अगर ऐसा है, अगर मान लिया किसी का उसमें भी नाम नहीं, ऐसा हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन में भी किसी का नाम नहीं, तो वो पुराने भी जो कागज उनके होंगे, पुराने रसीद जो मैनुअली कटते थे, वो भी डाला, उसको भी दावा करेंगे तो वो फिर से नाम दर्ज होगा। इसलिए न सिर्फ सुधार, बल्कि अगर किसी के नाम छूट भी गए हैं तो वो अपने वो साक्ष्य लगा देंगे तो उनका उसको दर्ज भी न होगा।